कौन थे वो महान वैज्ञानिक, कौन थे भारत के वो महान साइंटिस्ट जिसने अपनी एक्सपेरिमेंट के लिए, अपनी खोज की प्रामाणिकता के लिए जहर पीने के लिए भी हिचकिचाए नहीं। कौन थे वो महान वैज्ञानिक, आइए जानते हैं उनके बारे में। पेड़ों में पौधों में जान है, साइंटिफिकली लॉजिकली हम जानते हैं। जिस वैज्ञानिक के कारण वो थे जगदीश चंद्र बसु, उस वैज्ञानिक के नाम भी हमने अच्छे से नहीं सुना है, उनके बारे में जरा सुनने की कोशिश करेंगे। इतने बड़े वैज्ञानिक थे, रेडियो साइंस के फादर उनको कहा जाता है। वो एक छोटे से बंगाली परिवार में जन्म हुए। उनके पिताजी भगवान चंद्र बसु उस एरिया के मैजिस्ट्रेट थे, डिप्टी मैजिस्ट्रेट थे। वो चाहते थे कि बचपन से ही जगदीश अपने आप को जाने, अपने आप को खोजे। बचपन से ही जगदीश विज्ञान की दुनिया में, खोज की दुनिया में बहुत आग्रही थे। और वो उसके बाद जब बड़े हुए धीरे धीरे अपनी पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से बीएड, बीएससी और डॉक्टर ऑफ साइंस डीएससी की कोर्स किया उन्होंने। उसके बाद लगभग 35-36 सालों में वो खोज के लिए निकले अपनी जीवन की। जगदीश चंद्र बसु ने बहुत सारे खोजें की हैं, जिनके आधार पर आज मॉडर्न साइंस बहुत सारे खोजें कर रही हैं। जगदीश चंद्र बसु पर्सनली स्वामी विवेकानंद से इंस्पायर थे। जगदीश चंद्र बसु के जो स्टूडेंट थे सत्येंद्रनाथ बोस, उनके साथ बोस आइंस्टाइन, इस सिद्धांत जो बहुत सारे वैज्ञानिक सिद्धांतों में फेमस सिद्धांत है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, उस तरह का बड़ा वैज्ञानिक था जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु की तो बहुत सारे खोजें हैं। उस खोजों में से क्या ऐसा बड़ा खोज था जिसके लिए उन्हें जहर पीने के लिए भी जाना पड़ा, उस खोज के बारे में जानते हैं। जगदीश चंद्र बसु ने पहली बार दिखाया कि पेड़ों और पौधों में भी जान होते हैं। हालांकि इस संस्कृति में, इस भारत की पूर्व संस्कृति में, जोगियों की इस परंपरा में हमारे जो पूर्वज थे, ऋषि मुनि थे, उनको महान ज्ञानी थे, उनको पता था अच्छे से कि पेड़ों में पौधों में जान होते हैं। जैसे कि वनस्पति तंत्र है, वनस्पति विद्या है, वनस्पतिर शांतिर्भवतु, वनस्पति, इस सब में लिखा है कि वनस्पतियों में जान होते थे। और जगदीश चंद्र को भी ये अच्छे से पता था कि हमारे पूर्वजों को, ऋषि मुनियों को, योगियों को ध्यान के द्वारा, अपने एक्सपीरियंस से, अनुभव से ये पता था कि पौधों में, पेड़ों में जान होते हैं। पर जगदीश ने ये चाहा कि इसको लॉजिकली, साइंटिफिकली प्रूव किया जाए तो ही लोग मानेंगे, नहीं तो योगी का जो अनुभव है वो अंदरूनी अनुभव है, अपने आप में अनुभव है। योगी का जो अनुभव है वो लोगों को लॉजिकली समझाया नहीं जा सकता है। इसलिए जगदीश ने एक ऐसा मशीन निकाला, एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, उसके द्वारा ये पता किया जा सका साइंटिफिकली, लॉजिकली एनालिसिस करके कि पेड़ों में भी जान होते हैं। ये चीज़ को समझाने के लिए इसकी पूरी विस्तार में हम नहीं जाते हैं क्योंकि समय नहीं होगा। इसको पूरे समझाने के लिए जब बहुत सारे वैज्ञानिक एक जगह पर, विश्व के अच्छे से अच्छे साइंटिस्ट जमा हुए थे, उस जगह पर जगदीश ये दिखा रहे थे ब्रोमाइड नाम के जो जहर है उसको देकर, जिसको कि किसी भी प्राणी को अगर दिया जाए तो उसकी पल्स रेट धीमी हो जाती है और धीरे धीरे मर जाती है। अगर ये एक पेड़ के साथ भी होता है, एक चारा के साथ भी होता है और वो टेक्निकली स्क्रीन पर दिखाया जाता है, तो ये लॉजिकली प्रूव होता है कि पेड़ों में, पौधों में जान होता है। ये जो एक्सपेरिमेंट वहां पर चल रहा था, जगदीश ने ये घर में करके देखा था कि पेड़ मर जाता है। पेड़ को गाली दो तो अच्छे से नहीं उड़ता, गाना सुनाओ तो अच्छे फल आता है, जो कि आज जर्मनी में बहुत सारे जगहों में ये सब हो रहे हैं। गाना सुनाकर पेड़ों में अच्छे फल आ रहे हैं, ये सब किया जा रहा है। जगदीश चंद्र ने जब ये दिखा रहे थे वैज्ञानिकों के बीचों बीच, उस समय वो जो जहर का इंजेक्शन दिया गया तो वो जो आदमी था, जो पेड़ था, वो पेड़ मरा नहीं, वो ऐसा क्या वैसा ही रहा। तो सब हंसने लगे। तभी जगदीश चंद्र ने ये कहा कि अगर ये जो जहर के इंजेक्शन से पेड़ नहीं मरता है तो मैं भी नहीं मरूंगा। तो अपने आप को जहर के इंजेक्शन देने उठे कि उस वैज्ञानिकों में से एक आदमी उठा कि कहा आपको मानना पड़ेगा, आपकी खोज की, आपकी सिद्धांत की, आपकी एक्सपेरिमेंट की प्रामाणिकता को मानना पड़ेगा। इतने विश्वास अपने एक्सपेरिमेंट के ऊपर, अपने खोज के ऊपर, इतनी मनोबल कि अपने आप को जहर देने चले थे। वो जहर नहीं था जो पेड़ को दिया गया था, मैंने उसे बदल दिया था। अब वो सच्चा जहर दिया गया, वो पेड़ मरा, वो प्रमाणित हुआ कि वनस्पति शांति बसु, वनस्पति में जीवन होता है लॉजिकली। ये था जगदीश चंद्र बसु और बहुत सारे उनके खोजे हैं, हम कभी दूसरे वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। पर मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहूँगा, क्या जगदीश चंद्र बसु भी इतने ही पॉपुलर हैं जितने कि और बाकी वैज्ञानिक हैं? क्यों नहीं? भारत में हम ऐसा क्यों करते हैं कि जो आदमी बहुत बड़ा होना चाहे, बड़े बड़े खोज करे, उन्नति करे, हम उसको सपोर्ट करने के बजाय उसकी टांग खींचते हैं, उसे पीछे खींचते हैं। हमें यह पता नहीं चलता कि उसके साथ हम पूरे समाज पीछे आ जाते हैं। क्या मैं दूसरे साइंटिस्ट क्यों पॉपुलर है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, वो पॉपुलर है, पर जगदीश चंद्र क्यों नहीं है? जगदीश चंद्र जैसे कई प्रतिभा है भारत में है, वो क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी मानसिकता ऐसे है, हमारी प्रतिभा युवा पीढ़ी की ऐसा है कि हम उसको खींचते हैं पीछे। क्यों?
क्योंकि अंग्रेजों ने हमें ये सिखाया कि तुम नहीं कुछ कर सकते। ये बहुत अंग्रेजों की ही शासन काल में जगदीश चंद्र ने करके दिखाया था। आज की टेक्नोलॉजी के डेवलप दुनिया में अगर हम अभी ये नहीं कर सकते, इसीलिए प्रचार ना करें कि प्रचार होकर वो फेमस हो जाए। इसीलिए प्रचार करें कि जब भी आप बड़े आदमी बनना चाहें, महाजनेन स गतेन पंथा, उस फील्ड में जो बड़े आदमी है उसके बारे में आपको जानना चाहिए। वो आदमी के लिए हमारी कृतज्ञता ज्ञापन होना चाहिए। वो आदमी जन हृदय में, जनमानस में जीवित रहना चाहिए, तभी जाकर मानव जाति को प्रेरणा मिलेगी। इसीलिए जगदीश चंद्र जैसे बसु जैसे आदमियों को प्रचार करने की जरूरत है। इस टेक्नोलॉजी के डेवलप दुनिया में अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो हम कभी ये नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये करना चाहिए। अगर अच्छा लगे तो जनमानस तक जगदीश चंद्र बसु को पहुंचाएगा। नमस्कार।